हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए दोस्तों, आज हम क्या करते हैं, सीखते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन यानी प्रांचलिक समीकरण के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि प्रांचलिक समीकरण है क्या। प्रांचलिक समीकरण समझने से पहले ये समझते हैं, इसी में हम देख क्या रहे हैं, यहाँ पे लिखा है x बराबर f1t, y बराबर f2t। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो x, y एंड t, जहाँ पे t को मैंने लिखा है पैरामीटर ऑफ द इक्वेशन, यानी समीकरण का इसे हम प्राचल कहते हैं, समीकरण का प्राचल कहते हैं। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे x, t और y, ये तीनों क्या है, चर राशियाँ हैं, वेरिएबल क्वांटिटी। कैसी हैं, चर राशि यानी वेरिएबल क्वांटिटी है, मतलब जिनके मान निश्चित नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे x और यहाँ पे y, इसको कहेंगे परतंत्र चर राशि, इन वो क्या बोलते, डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी है। कौन कौन, x और y। लेकिन t को आप देखो तो t क्या है आपका, वो आपका इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र चर राशि। ये तो बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे x का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, t के मान पे। y का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, t के मान पे। इसका मतलब कि जब दो राशियाँ x तथा y किसी तीसरी स्वतंत्र चर राशि पर क्या हो कि पदों में व्यक्त की जाए या निर्भर करती हैं, ठीक है, तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं बाबू, प्रांचलिक समीकरण कहते हैं, यानी पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई ना। मैंने क्या बताया, जब दो राशियां x तथा y किसी तीसरी इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र वेरिएबल क्वांटिटी पर के पदों में व्यक्त की जाती हैं या निर्भर करती हैं, तो ऐसे समीकरणों को हम कहते हैं क्या, पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसी चीज को हमें क्या बोलते हैं यहाँ पे समझना। हमने एक एग्जांपल लिया है x बराबर 80², y बराबर 280। तो अब देखो यहाँ पे t के मान पे क्या बोलते हैं, x का मान डिपेंड कर रहा है, तो t का मान क्या, इंडिपेंडेंट है, x का मान क्या है, डिपेंडेंट है। ऐसे यहाँ पे देखो y बराबर 280, तो यहाँ पे t का मान क्या है, इंडिपेंडेंट है, y का मान क्या है, डिपेंडेंट है, मतलब परतंत्र है, गुलाम है। ठीक है, और t को हम यहाँ पे पैरामीटर कहते हैं, यानी प्राचल कहते हैं। ऐसे यहाँ पे देखो x बराबर a cos थीटा है, y बराबर b sin थीटा है। तो यहाँ पे क्या, x, y और थीटा हो गया। तो थीटा क्या है यहाँ पे, प्राचल है, यानी पैरामीटर है। यहाँ पे थीटा का मान स्वतंत्र है। अरे आप 45 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, लेकिन x का मान इसके मान पे बदल जाएगा। तो x यहाँ पे क्या है, परतंत्र है, डिपेंडेंट है। थीटा क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। ऐसे यहाँ पे y भी परतंत्र है और थीटा क्या है आपका, इंडिपेंडेंट। अब बात आएगी सर कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें जो क्वेश्चन देगा उसमें कहेगा हमें क्या, कि dy/dx बताइए, dy/dx बताइए। तो आप क्या करेंगे, जैसे देखो x बराबर 80² है, तो यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में इसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट कर लोगे। ऐसे यहाँ पे y को क्या करेंगे, t के रूप में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो dy/dx निकालना, तो आप बताओ, तो जो dy/dt निकाले रहोगे और उसी में अगर भाग कर दो किससे, dx/dt से, तो आपको dy/dx मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, क्या होगा, कैसे सर थोड़ा ये भी बता दीजिए। अगर मैं इसको लिखूं तो dy/dt इंटू ये उलट जाएगा, तो dt अपान क्या हो जाएगा, dx मिल जाएगा। तो ये अगर इससे कट गया तो क्या मिलेगा, dy/dx ही तो मिलेगा यार। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो थीटा के फॉर्म में था, थीटा क्या है, पैरामीटर है, प्रांचल है। तो आप यहाँ पे क्या निकालोगे, dx/d थीटा, यहाँ पे क्या निकालोगे, dy/d थीटा।
फिर dy अपान dx निकालना है तो dy अपान डी थीटा और बट्टे क्या कर दो dx अपान डी थीटा। ये बात समझ में आ गई? तो चलिए चलते हैं, इसी सवाल को हम क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, मिटाएं इसको। चलो अभी हम क्या बोलते हैं, लगाते हैं इस सवाल को। तो हमने दोस्तों सीखा यहाँ पे कि अगर क्या बोलते हैं x बराबर a cos थीटा y बराबर b sin थीटा हो, ठीक है, तो हम पहले dy अपान डी थीटा निकाल लें या dx अपान डी थीटा निकाल लें, फिर क्या करें dy अपान डी थीटा बट्टे dx अपान डी थीटा कर लें। ठीक है, इस तरह से इस प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है और हमारा जो है जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है वो हमारा प्राप्त हो जाता है dy अपान dx। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं, जो सवाल दिए इन्हीं को हम लगा के दिखा देते हैं आपको यहीं पे, है ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जो कठिन सवाल होंगे उन्हें लगाया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे लगाते हैं दोनों। पहले हम इसको लगाते हैं। देखिए आप देख रहे हैं x बराबर क्या है, x बराबर है a² ठीक है। यहाँ अगर हम क्या करें dx अपान dt निकालें तो आपको फार्मूला होगा कि सर d अपान आप dx और x टू पावर n का फार्मूला बताए थे, n होता है x टू पावर n माइनस 1 होता है, ये तो याद होगा ही। ठीक है, ऐसे ही मैं कहूँगा आपसे, अगर यहाँ पे d अपान dt लिख दूँ और यहाँ पे t का क्या होगा वो n हो, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं n t टू पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं ना। अच्छा, हमने ये पढ़ा था अगर कोई मतलब कांस्टेंस राशि उसके साथ फंक्शन के साथ जुड़ी हुई है तो वो बाहर निकल जाती है। ये देखो कांस्टेंस होगा तो ये बाहर निकल जाएगा और इसका t² का इस फार्मूला के साथ हो जाएगा 2t, क्योंकि t n माइनस 1 रखोगे तो आपका 2 माइनस 1 यानी 1 आएगा, यानी उसका मतलब t, यानी हमें यहाँ से देखा जाए तो मिल गया क्या 2at मिल गया बाबू। ऐसे ही मेरे दोस्त अगर हम y बराबर 2at के लिए करें, यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, y बराबर 2at के लिए अगर हम निकालते हैं यहाँ पे dy अपान dt, देखो 2 ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाएगी और t का मान आपका इसी फार्मूले से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है कि d अपान dx अगर आपको x है तो उसका मान क्या होता है 1 आता है। मैं ऐसे ही कहूँ कि अगर d अपान dt हो इंटू t हो तो उसका मान भी क्या हो जाएगा 1 तो आएगा यार, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो यानी इंटू 1 गुणा करोगे तो ही आएगा। अब हमको निकालना क्या है dy अपान dx। चलो दूसरे पेन से यूज करते हैं ताकि आपको समझ में आए। हम क्या करते हैं यहीं पे निकाल देते हैं। अगर मुझे dy अपान dx निकालना हो तो हम क्या करेंगे dy अपान dt अपान होल बाई अपान dx अपान dt करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो आपका dy अपान dt आया 2a, तो 2a हो गया और बट्टे dx अपान dt कितना आया 2at, ठीक। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे 2a से 2a कट जाएगा, बचेगा क्या dy अपान dx इक्वल टू 1 बाई टी। बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आया होगा? ये सवाल समझ में आया? अब आप समझने लगे होंगे कि आखिर सवाल को कैसे लगाया जाता है, ठीक है। अच्छा, कैसे पहचानेंगे ये भी समझ में आया होगा कि x बराबर कोई फंक्शन देगा, y बराबर कोई फंक्शन देगा, अब कह देगा dy अपान dx निकालिए, ठीक है। चलिए अब हम इस सवाल को भी लगा देते हैं, इसको मिटा दें बाबू, चलो मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत हम नहीं पड़ेगी। अब ध्यान से देखो, अब x बराबर क्या a cos थीटा है, a cos थीटा है, तो बताओ आपका यहाँ पे x बराबर a cos थीटा है, dx अपान डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको dx अपान d थीटा निकाला जाएगा, तो ये कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर निकल जाएगी। cos थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, बताया था ना, जिसके पहले सी लगा होता है तो काश वाली बात बताया था, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, ये सब बातें बताया था मैंने पहले पीछे।
फर्स्ट वीडियो में है ये सब चीज़ें, ठीक, फर्स्ट ना सेकंड में फार्मूला जो मैंने निकाला था। ऐसे ही आपका यहाँ y बराबर बी साइन थीटा है, तो निकालोगे आप dy अपान डी थीटा, b कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर निकल जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका cos थीटा हो जाएगा, ठीक। अब अगर आपको निकालना हो कि dy अपान dx इक्वल टू, ठीक, तो dy अपान डी थीटा बट्टे dx अपान डी थीटा हो जाएगा, यानी b cos थीटा अपान माइनस a साइन थीटा बराबर हो जाएगा माइनस b अपान a cos थीटा बट्टे साइन थीटा हो जाएगा cos थीटा। हो जाएगा cos थीटा। अब सवाल आपको समझ में आ रहा होगा कैसे लगाया जाएगा, ठीक है। चलते हैं कुछ कठिन सवालों में जो परीक्षाओं में आए हैं उनको लगा के देखते हैं। ओके, इसे मिटाएं, चलिए मिटा देते हैं। तो हमने इम्प्लिसिट फंक्शन भी सीख लिया जो अस्पष्ट फलन होता है, और पैरामेट्रिक फंक्शन तो भी मैंने बताया ही आपको, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन और करते हैं जो 2009 में आया हुआ है ना, इसको लगाते हैं, फिर और क्वेश्चनों पे बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि डी वाई अपान डी एक्स ज्ञात करिए, जहाँ एक्स बराबर दिया है, एक्स बराबर दिया है कितना दिया है a इंटू ब्रैकेट में cos t प्लस log tan t by 2। ओके, y बराबर दिया है, यहीं पे लिख देते हैं, y बराबर दिया है a sin t, a sin t, ठीक। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले हम कुछ फार्मूले हमारे यहाँ यूज होंगे उसे लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका d अपान डी एक्स कॉस एक्स पढ़ा था हमने, क्या होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। ऐसे ही डी अपान डी एक्स अगर tan एक्स है तो मैंने पढ़ा था क्या आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स। इनमें यूज हो, देखने से ही लग रहा है यूज होगा। डी अपान डी एक्स साइन एक्स क्या होता है आपका कॉस एक्स। फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ डी टी आएगा, यहाँ पे टी आएगा, तो हो जाएगा माइनस साइन टी। यहाँ पे अगर टी आएगा, यहाँ डी टी रहेगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर टी। यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे टी आएगा, यानी डी अपान डी टी आएगा, और साइन टी होगा तो हो जाएगा का कॉस टी। ओके, एक फार्मूला और इसमें लगेगा, देखने से लग रहा सवाल में, डी अपान डी एक्स एक्स टू पावर एन वाला, एन एक्स टू पावर एन माइनस वन, ठीक। तो आइए सवालों को देखते हैं। फार्मूला हमने लिख दिया, समझा भी दिया, फिर याद हो गया होगा आपको। अब यहाँ पे देखो टी के रूप में फंक्शन है, तो हम यहाँ पे जब करेंगे तो लिखेंगे क्या डी एक्स अपान डी टी। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसे बाहर कर लीजिए, ब्रैकेट में ही करिए। कास्ट टी का क्या हो जाएगा, देखो जैसे यहाँ पे माइनस साइन एक्स है, ऐसे हो जाएगा माइनस साइन टी, फिर प्लस एक फार्मूला और लगेगा लॉग वाला, इसको भी देख लीजिए, डी अपान डी एक्स लॉग एक्स। मैंने जब पढ़ाया था आपको तो बताया था 1/x होता है, ठीक है। एक बात और बताया था, ठीक, ये समझ में आया। अच्छा, और एक बातें बताता था कि डी अपान डी एक्स हो, अगर यहाँ पे लॉग टी होता था या वाई होता था या कुछ भी होता था तो आप इसे 1/t लिखते थे और डी टी अपान डी एक्स लिखते थे। बट खास यहाँ पे नहीं होगा, हमने आपको नॉलेज के लिए बातें बताया ताकि आप फर्क पैदा कर सको, ठीक है। कि यहाँ फंक्शन एक्स के रूप में यहाँ भी एक्स है तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ टी है, यहाँ पे डी एक्स है तो 1/t तो होगा,
इसके अनुसार, लेकिन dt अपान dx हो जाता है। ठीक है, जो अस्पष्ट फलन हमने ये सब बातें किया था। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम क्या करेंगे, ये कैसा फलन का फलन है, इसको बंद करेंगे, log x हुआ 1/x आएगा, यानी 1/, आ जाएगा आपका tan d/2। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे tan x नहीं t/2, फिर अस्पष्ट फलन आ गया, ओ फलन का फलन आ गया, तो इसका हम फिर करेंगे, इसको फिर ढकेंगे। जैसे आपका ये तो इसका हो गया ना, log x वाला हो गया, ये फार्मूला हो गया ये वाला। लेकिन आप देख रहे हो ये फलन जब इसको देखोगे तो इसका आएगा आपका क्या, sec स्क्वायर t/2। अब फिर इसमें देख रहे हो कि यहाँ पे x नहीं है t/2 है, तो sec x यहाँ में क्या हो गया आपका t/2, तो उसका भी हम अवकलन करेंगे तो 1/2 बाहर निकल जाएगा और t का हमारा क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। समझ में आया होगा? नहीं समझ में अगर आया है तो आप पीछे जाइए, उन वीडियो को देखिए, तब आपको आगे की सारी कहानी समझ में आएगी। मैंने बहुत सिंपली ढंग से समझाया है, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं इसको बेसिक से, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। और मैं आपसे कह सकूँ पीछे वीडियो देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ये समझ में आ गया होगा, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। थोड़ा सा और इसे ऑर्डर में कर लेते हैं, क्रम से। ये हो गया यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे माइनस साइन टी हो गया और प्लस, ये देखो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, कास t/2, और यहाँ पे होगा इंटू सेक स्क्वायर t/2, और ये आपका कितना है 1/2 है, यानी यहाँ पे आप 1/2 लगा सकते हो। समझ में? ऐसे ही अगर आप y/80 की देखो तो यहाँ लिखोगे dy/, चलो दूसरा पेन यूज करते हैं, रेड वाला, रेड ग्रीन कर सकते हैं, तो देखिए dy/dt, ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाएगी, इसका आ जाएगा cos t। अब देखो आपको dx/dt मिल चुका है, dy/dt मिल चुका है। और आपको प्राप्त क्या करना है, क्वेश्चन में कहा कि dy/dx निकालिए, dy/dx निकालिए, आप यहाँ से निकालोगे dy/dx, क्या होगा बाबू, dy/dt होल बट्टे, इसको दूसरा पेन से यूज करते हैं, ये देखो बट्टे, होल का बट्टे, रेड कलर है, dx/dt। dy/dt देखा जाए तो क्या है, a cos t बट्टे dx/dt में क्या है आपका a ब्रैकेट में है। अच्छा, इसको थोड़ा सा लिखते हैं ऑर्डर में, ये माइनस है साइन t, ठीक। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये cos t/2 होगा, तो जाओ मिटाते हैं, cos t/2 1/2 रहेगा इसके साथ, बट्टे साइन t/2 इंटू सेक स्क्वायर है, तो इसे हम 1/, cos स्क्वायर t/2 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो ये cos आपका यहाँ से कट जाएगा, इसको ऐसे कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा बाबू क्या, ये तो कट गया ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मिला क्या, cos t बट्टे माइनस साइन t, ठीक है। एक देखो cos ऊपर से कट जाएगा, नीचे आपका बचेगा क्या, प्लस करके 1/2 साइन t/2 इंटू cos t/2 मिलेगा। और हम फार्मूला जानते हैं कि साइन 2θ बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, जानते हैं। अगर इसी में हम 2 से भाग कर देते हो जाएगा क्या, साइन थीटा बराबर 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 होगा।
तो आप बताओ कुछ ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है, आ रहा है ना। इसे आप लिख सकते हो cos t अपान माइनस sin t प्लस 1/sin t। बोलो होगा 1/sin t। बोलिए ये बात समझ में आ रही है? ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सवाल आपका लंबा होता जा रहा है, याद रखिए। बोलिए ये समझ में आया? चलिए समझ में आया। अब हम क्या, हमारे पास ऐसे प्राप्त हो चुका है। अब ये देखो, अगर हम देखें तो 1/sin t है माइनस sin t। इसको अगर और हल करते हो आप, अच्छा इसी चीज़ को मैं यहाँ से हल करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नीचे हो जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं, यहाँ से दिखा रहे हैं, ठीक है। क्या है आपका, किसके बराबर, dy अपान dx के बराबर। देखो dy अपान dx बराबर ही तो हम ये हल कर रहे थे, बराबर यहाँ पे हमारा बाबू क्या है, cos t अपान, अब देखो यहाँ अगर इसके बट्टे 1 लिखोगे तो एलसीएम कितना होगा, sin t। एलसीएम sin t होगा तो ये वाला यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर प्लस 1, यानी इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर t बट्टे साइन t। ध्यान से देखो, नहीं तो समझ नहीं आएगा, इतना मैं तो यार जानते होंगे। ये देखो इसके बट्टे 1 लिखोगे तो ये भी भिन्न हो जाएगा, ये भी भिन्न। एलसीएम कितना होगा, sin t। 1 से भाग दोगे sin t में, sin t भाग आएगा, उसका गुणा करोगे माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस sin t। sin t 1 आएगा, 1 का गुणा करोगे यानी आया क्या, माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1, तो उसको लिख सकते हो ना 1 माइनस साइन स्क्वायर t अपान t, इसी को मैंने लिखा, ठीक। अब इसको उलट दो, इसको उलट दोगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, ऊपर जाएगा तो sin t इंटू cos t अपान में 1 माइनस साइन स्क्वायर t, जो क्या हो सकता है, cos स्क्वायर t हो सकता है। कौन सा फार्मूला लगा, इसको कहाँ दिखाएं, चलो ऊपर से दिखाते हैं। ये मिटा दे, ये तो आप जानते हो, यहाँ पे मिटा दे, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। आप जानते हो बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा को रोक लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्थान पे cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो यहाँ भी तो लिख सकते हो इसके स्थान पे। ये तो ऊपर चला गया, ये ऊपर कैसे चला गया, समझ में आया? जैसे देखो यहाँ पे cos t में इसने इस भिन्न से भाग देना, मतलब अगर कहीं पे 5 बट्टे आपका 1/2 हो तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 भागे 1/2। तो क्लास 3 में रूल जो पढ़ते थे, इसमें भाग देना तो 5 गुणे हो जाता है 2/1, यानी ये 10 आता है। यही रूल यहाँ पे लगा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है आपका, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर t हो गया। अब देखो इस cos से एक cos कट जाएगा, तो क्या मिला हमारा, यहाँ से मिला sin t और बट्टे cos t। sin t बट्टे cos t होता है tan t, क्या होता है tan t। तो मतलब हमें मिला क्या, dy अपान dx बराबर मिला tan। ये हमारा फाइनल, ये हमारा क्या फाइनल उत्तर है। और सारे सवाल आपको समझ में आज आ गया होगा, इसे लगा लीजिएगा बाबू, क्योंकि जानते हो ये आया होगा और आएगा तो ये 3 या 4 नंबर या 5 नंबर का आएगा, देखो कितना पड़ा है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ तब समझ में आ रहा, वरना नहीं आता, ठीक है। ये बात समझ में आया आपको, कैसे लगा ये समझ में आया, tan t। हाँ चलिए, इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन और दिखाया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, कह रहा क्या, सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपान डी टी स्क्वायर बराबर 1/a साइन क्यूब थीटा इंटू साइन टी, साइन क्यूब थीटा इंटू साइन टी। ये आपको क्या करना है बाबू, सिद्ध करना है। चले सिद्ध करके दिखाएं आपको, आइए। ये समझ में आ गया होगा, बढ़िया। ऊपर से मिटाते हैं इसी सवाल को,
और जो क्वेश्चन है अगला पूछा गया उसे लिखते हैं, फिर उसके बाद आपको सवाल फिर लगाते हैं, यहाँ मिटा देते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा सर? बहुत धीमे समझा रहे हैं, इतना तो बिना समझ में आए तो मैं कहता हूँ। अब देखो यहाँ सिद्ध करना, प्रूव करना है। क्या करना सवाल में कह रहा है? प्रूव करना। दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो हो गया dy/dx निकालना था, दूसरा कह रहा प्रूव डैट, सिद्ध कीजिए, ठीक है, कि d² y/dx² बराबर कितना है? 1/a sec³ t इंटू tan t। ये समझ में आया? इतना आपको क्या करना है यहाँ पे? सिद्ध करना है। क्या करना है बाबू? सिद्ध करना है। चले आइए मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, निकालेगा नहीं भाई, बता रहे हैं। अब देखिए, पहले एक चीज़ समझिए। देखो, कोई y फंक्शन अगर है तो उसका, अगर मान लो कोई y फंक्शन है, ठीक, या f(x) है, उसको एक बार जब अवकलन करते हो तो उसे लिखा जाता है क्या? dy/dx। इसी को हम कभी कभी y1 बोल देते हैं, या y' बोल देते हैं, या f' बोल देते हैं। ये मैंने आपको बताया था यार, dy बोल सकते हो, इसी को dy बोल सकते हो। शुरुआत वाली वीडियो बनाया था तो ये सारी बातें आपको बताया था। अच्छा, अगर इसको एक बार और करते हैं, यानी y2 अगर निकालना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? d/dx y1, यानी आपको d/dx, जो y1 की वैल्यू क्या है? dy/dx है, यानी हल करोगे तो आता है d² y/dx²। ठीक, और यही अगर आपको निकालना y3 का मतलब क्या है आपका? y3 का मतलब होता है d³/dx², मतलब इसका फिर एक बार अवकलन, मतलब आप लिख सकते हो d/dx y2, और y2 की वैल्यू क्या है? ये पूरा 13 के अंदर से ऐसे निकाला जाता है। इसे हम उत्तरोत्तर अवकलन कहते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये पढ़ाएंगे एक चैप्टर इसका, ठीक। तो ये फीलिंग समझ में आए? इसका मतलब हमें क्या करना, जो dy/dx हमने ये निकाला है tan t, इसका एक बार फिर से हमें क्या करना है? x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। x के रिस्पेक्ट में क्या करना है? अवकलन करना है, ठीक। तो इसे मिटाएं, ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं ना, हमने निकाला है, वी नो दैट इन दिस क्वेश्चन कि dy/dx में प्राप्त हुआ है tan t। ओके, अब इसका एक बार और अगर अवकलन करते हो तो d² y/dx बराबर लिखा जाएगा d/dx, एक बार अवकलन कर रहे हो ना, tan। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे t है, तो अवकलन करो तो क्या लिखोगे? याद करो ये वाली बातें, ये मिटाया नहीं था, बढ़िया गया था ये। तो tan का क्या हो जाएगा? sec² t तो होगा, लेकिन इसमें गुणा करना है क्या? dt/dx का, dt/dx। अब देखो ध्यान से, जो आपका फंक्शन था dt/dx हमें निकालना है, तो dt/dx का मतलब क्या है? आप समझाते हैं, यहाँ पे बगल में समझाते हैं। ये सब मिटा दें, ये मिटा दें, कई बार आप देख चुके हैं, अब समझते हैं। ध्यान से देखिए, आप जान रहे हैं कि जैसे हम लिखें कि यहाँ पे dt/dx, ध्यान देना पड़ता, dt/dx, या इसको ऐसे, चलो dt/dx है ना, यहाँ चलो, या इसको लिखो ऐसे, समझो dx/dt
अपान डी टी की बात मैं करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/dx अपान डी टी लिख सकता हूँ। कहोगे सर नहीं लिख सकते क्योंकि ये उल्टेगा देखो क्या हो जाएगा, अभी बताया था ना कि ये उलट जाएगा, उसमें भाग हो जाएगा, डी टी अपान आ जाएगा। यहाँ पे हमें लिखना क्या चाहिए, किताब में गलत लिखा है, ठीक है, याद रखना ऐसे है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब सही डी टी अपान जो डी एक्स है उसको बराबर में 1/dx अपान डी टी आप लिख सकते हो। कहोगे सर थोड़ा बताइए तब तो मानेंगे। इसका मतलब क्या बताया था मैंने, एक में भाग देना है अब आपको क्या, dx अपान dt से। अब मुझे बताइए एक गुणे हो जाएगा dt अपान dx, तो वो इसी तो बराबर आ रहा है। ये कैसे, आपको जो क्लास 3 में पढ़ते हो, आज भाषा बदल चुकी है आपकी। जैसे 3 में कोई भाग देना हो, मान लो 2/3 से, तो आप क्या करते हो, इसको चाहे पूर्णांक मान लो चाहे भिन्न मान लो, एक करो भिन्न हो जाएगा। तो किसी भिन्न का भिन्न में भाग देने के लिए भाजक भिन्न को उलट कर भाज में गुणा करते हैं, तो 3 गुणे हो जाता है 3/, देखो तो यही बात यहाँ की गई। अब समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं, ये फीलिंग भी आ गई। चलिए अब देखो यहाँ से, तो अगर मैं देखूँ तो 1/, हम शुरुआत में dx अपान dt निकाले थे। dx अपान dt आया कितना था, dx अपान dt आपका आया था, ये dx अपान dt कितना आया था, देखो ये समझ लो। dx अपान dt आप देखो शुरुआत में जब मैंने फंक्शन आपका जो है x बराबर a ब्रैकेट में काश t प्लस log tan t/2 है, उसको जब सॉल्व किया था dx अपान dt हमने निकाला है। और dx अपान dt की वैल्यू आई हुई है बाबू a इंटू ब्रैकेट में कास स्क्वायर टी बट्टे साइन टी। देखो ध्यान से, आई है कि नहीं, ये वैल्यू आई है। तो आप बताओ यही वैल्यू अगर उलट जाएगी, अब देखो इसमें भाग करने वाली बात आ गई, फिर तो क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1/a इंटू लिखा जा सकता है, ये साइन टी ऊपर चला जाएगा, साइन टी तो ऊपर हो गया, और बट्टे कास स्क्वायर टी होगा। बोलो मुझे, होगा। और इसी को और थोड़ा सा सॉल्व अगर आप करते हो तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1/a, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू साइन टी। आप कहोगे सर कैसे, आप जानते हो दोस्त, कास जो थीटा होता है 1/sec थीटा होता है, या आप यहाँ पे सेक थीटा अगर लिखते हो बराबर क्या होता है 1/cos थीटा होता है। तो अगर यहाँ पे आपका घातीयन हो तो यहाँ पे भी घातीयन होगा, मतलब n के स्थान पे 2 यानी सेक स्क्वायर थीटा हो तो बराबर होगा 1/cos स्क्वायर थीटा, यानी 1/cos अगर क्यूब थीटा है तो सेक क्यूब थीटा, 1/cos टू पावर 4 थीटा है तो सेक टू पावर 4 थीटा होगा। बात समझ में आई। इसी रूल से ऊपर जब गया है तो सेक स्क्वायर थीटा ये से हो गया। अब मुझे बताइए किसकी वैल्यू, आप कहोगे सर आप समझ में आ गया, ये dx अपान dt की वैल्यू है। यही वैल्यू हमें क्या करना है, dt अपान dx के स्थान पर रख देना है। बोलो dt, बोलो समझ में आ रहा है। ये वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करना है, रख देना है। लेकिन रखने से पहले और कारनामा करना है, यहाँ पे tan t, तो आप क्या करिए, इसको कास स्क्वायर टी मत ले जाइए, बल्कि कास टी को ले जाइए और नीचे आप कास टी को छोड़ दीजिए। बोलो, और साइन टी बटे कास टी मैंने आपको पढ़ाया है, कहा बाबू कि जैसे tan थीटा बराबर आपका साइन थीटा बट्टे कास थीटा होता है, वैसे साइन टी बट्टे आपका कास टी क्या हो जाएगा, tan टी हो जाएगा। यहीं पे लिख देते हैं, फालतू का काम काहे की करें।
ठीक है, एक लाइन और कर देते हैं। तो डी टी अपान जो डी एक्स आएगा 1/a सेक टी इंटू tan टी हो जाएगा। बोलो ये आपको वैल्यू जो आपको आई है, यही वैल्यू आप इसके स्थान पे रख देंगे, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, डी टी अपान डी एक्स की। तो थोड़ा सा और कष्ट करिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, लिखना है सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी अपान डी एक्स की वैल्यू यानी 1/a सेक टी इंटू tan टी। सेक स्क्वायर टी और सेक टी गुणे होगा तो क्या होगा दोस्त, 1/a सेक क्यूब टी इंटू tan टी। यानी ये किसकी वैल्यू आई बताइए आप, ए आई वैल्यू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। ये हमारा सवाल जो था प्रूव करने वाला आया था, ये सिद्ध हो चुका है। एक बात याद रखिएगा दोस्त, ये आएगा तो श्योरली है 5 नंबर से कम तो नहीं आएगा, क्योंकि 2 सवाल इसमें। यहाँ लड़के की गलती होती है, अगर ये रूल सारा नहीं समझेगा तो लड़का वहाँ पे सवाल को सही नहीं कर पाएगा। ये तो बात समझ में आ गई। हाँ, तो ये समझ में आया कि हम पैरामेट्रिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई हो तो यस बोलो बाबू। शायद समझ में आई होगी। अब हम कुछ क्वेश्चन और लेते हैं जो क्या बोलते हैं कि आए हुए हैं जो दोनों पे आधारित है। कहोगे दोनों का मतलब क्या, दोनों का मतलब ये है कि ये सवाल जो क्या बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन पे भी होगा, यानी प्राचलिक समीकरण पे भी, अब अस्पष्ट फलन के आधारित भी होगा। तो दोनों के क्वेश्चन करते हैं। पहले हम एक क्वेश्चन और करते हैं जिसका अस्पष्ट फलन ये समझ में आ गया होगा आज आपको। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये आपको सिद्ध करना था।